Hey everybody, welcome back to the BHMS Pathshala of Anatomy classes. I am Nitya Vishwakarma and today we are going to represent our new topics. So without wasting our time, let's get into the video. Let's get started. तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं स्कल को। तो देखते हैं स्कल स्टडी। तो गाइस जो हमारा स्कल होता है ना उसे हम 5 टाइप में स्टडी कर सकते हैं। 5 टाइप मतलब 5 तरीकों से हम स्कल की स्टडी करते हैं अपने। पहला टाइप जो होता है ना वो हमारा सुपीरियर व्यू होता है जिसे हम नॉर्मा वर्टिकैलिस भी बोलते हैं। सुपीरियर से मैंने आपको बताया है कि सुपीरियर मतलब अपर साइड ऑफ द बॉडी। जब हम स्कल को ऊपर की तरफ से पढ़ते हैं ना उसे हम सुपीरियर व्यू बोलते हैं। आपने स्कल का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले स्कल की वीडियो जाके देखिए। उसमें मैंने सारी बोन डिस्कस की है, फेशियल भी और ब्रेन बॉक्स वाली भी। सारी मसल्स आपको सारी बोन्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो पहले आप लोग वहाँ पे जाके स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सी बोन हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जो सुपीरियर व्यू होता है ना मतलब वर्टिकैलिस बोन जो हमारे हेड के ऊपर होती है उसे इसीलिए हमने सुपीरियर व्यू बोला है और नॉर्मा वर्टिकैलिस बोला है। ठीक है, पहला टाइप तो ये हो गया। सेकंड अनदर टाइप हो गया हमारा पोस्टीरियर व्यू और नॉर्मा ऑसिपिटैलिस जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड से जब हम स्कल को पढ़ते हैं ना पीछे वाली बोन हमारी प्रेजेंट होती है जहाँ पे उसे हम ऑसिपिटैलिस पार्ट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोस्टीरियर व्यू को हमने नॉर्मा ऑसिपिटैलिस बोला है। ये अनदर टाइप होता है जिसमें हम स्कल को स्टडी करेंगे। और थर्ड टाइप जो होता है वो होता है हमारा इन्फीरियर व्यू। इन्फीरियर का मतलब होता है लोअर साइड ऑफ द बॉडी। मतलब नीचे की साइड से जब हम स्कल को स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हम उसे लोअर साइड को हम बेस पार्ट भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्फीरियर व्यू को हम नॉर्मा बेसालिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की मतलब फोर्थ टाइप की बात करें कि हम फोर्थ टाइप कौन से टाइप में हम स्टडी कर सकते हैं स्कल को, तो वो है हमारा एंटीरियर व्यू जिसे हम नॉर्मा फ्रंटेलिस भी बोलते हैं। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड होता है हमारी बॉडी का, इसीलिए यहाँ पे एंटीरियर व्यू को हमने नॉर्मा फ्रंटेलिस बोला है। जब हम स्कल को आगे की तरफ से पढ़ते हैं तब हम उसे उस टाइप को हम नॉर्मा फ्रंटेलिस बोलते हैं। अनदर मतलब जो लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट मतलब हम जिस टाइप में उस स्कल को स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा लेटरल व्यू। मतलब लेटरल मतलब होता है जो हमारी मिड लाइन से दूर होता है उसे हम लेटरल बोलते हैं। और लेटरल व्यू को हम स्कल की स्टडी में क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉर्मा लेटरलिस। तो इन 5 तरीकों से हम लोग स्कल को स्टडी करते हैं। बट इस वीडियो में गाइज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सिर्फ सुपीरियर व्यू जिसका मतलब है हमारा नॉर्मा वर्टिकैलिस। क्योंकि अगर मैं सारे टाइप्स को इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। बट आप लोग वरीड मत होइए, अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ये सारी व्यूज़ मिल जाएंगे। जितने भी स्कल के टाइप्स हैं सब आपको मिलेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नॉर्मा वर्टिकैलिस जिसे हम सुपीरियर व्यू भी बोलते हैं। व्यू ऑफ स्कल फ्रॉम अपर साइड। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है सुपीरियर का मतलब किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर की तरफ से स्टडी करते हैं उसे हम सुपीरियर व्यू बोलते हैं। और जब हम स्कल को ऊपर की तरफ से स्टडी करते हैं उसे हम नॉर्मा वर्टिकैलिस बोलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा स्कल ऊपर की साइड से कैसा दिखता है। ठीक है, ओवल शेप होता है। ओवल मतलब आपको सभी को पता है एग की शेप में होता है जिसे हम सर्कुलर शेप भी बोलते हैं। ठीक है, अनदर पॉइंट है हमारा वाइडर पोस्टीरियरली देन एंटीरियर। मतलब पीछे की साइड से थोड़ा वाइडर होता है अकॉर्डिंग टू एंटीरियर। आगे की साइड से मतलब आगे और पीछे में डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो पीछे की साइड से ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर होता है अकॉर्डिंग टू आगे की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बोन्स कौन कौन सी प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करना होगा। हम यहाँ पे नॉर्मा वर्टिकैलिस पढ़ रहे हैं तो नॉर्मा वर्टिकैलिस में कितनी बोन्स एनरोल हो रही हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 3 बोन्स प्रेजेंट है। पहली बोन हो गई हमारी फ्रंटल बोन जिसे हम एंटीरियर भी बोलते हैं। एंटीरियर मतलब आगे की साइड। जब हम फ्रंट साइड से स्कल को स्टडी करेंगे तो पहली बोन यहाँ पे इंक्लूड होगी फ्रंट बोन, फ्रंटल बोन। उसे हम इसीलिए इसमें लिखा है कि फ्रंटल बोन एंटीरियरली। अनदर बोन जो हमारी इसमें इंक्लूड होगी वो है हमारी ऑसिपिटल बोन जो कि हमारी पीछे की साइड से प्रेजेंट होती है स्कल की। देखो जो हमारा माथा होता है ना, माथा स्कल का पूरा जो माथे वाला पार्ट होता है जिसमें हमारी सुपरसिलियरी आर्च जिसे हम आईब्रो भी बोलते हैं वो इंक्लूड होती है, उसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं हमारी स्कल की। ठीक है, जो हमारा पीछे का साइड है ना जहाँ पे जो थोड़ा चिपटा चिपटा सा होता है
स्कल का जो पीछे का साइड है, आप लोग हाथ लगा के फील कर सकते हैं कि जो हमारा स्कल का पीछे का साइड होता है उसे हम ऑसिपिटल बोन बोलते हैं, ठीक है। पेराइटल बोन, तीसरी बोन जो इसमें इंक्लूड है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारी दोनों साइड, कौन सी दोनों साइड, पेराइटल बोन हमारी कान के पास में प्रेजेंट होती है, और कान तो हमारे दो हैं, तो ये दोनों साइड से प्रेजेंट होती है हमारी पेराइटल बोन। तो ये तीन बोनें यहाँ पे इंक्लूडेड है हमारी नॉर्मा वर्टिकैलिस में। नेक्स्ट है हमारा गाइज यहाँ पे सूचर। तो सूचर को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी नॉर्मा वर्टिकैलिस के बारे में, जो आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है। तो जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, वो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। जो कि अभी तक आपको बोन समझ में नहीं आ रही थी ना, कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, वो इस डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा कि फ्रंटल बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑसिपिटल कहाँ पे प्रेजेंट है, और पेराइटल कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देख लीजिए आप लोग इस डायग्राम को। तो डायग्राम में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, मतलब स्कल को जब हम सुपीरियर व्यू में स्टडी करते हैं, ऊपर की तरफ से स्टडी करते हैं, तो हमारा स्कल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है स्कल में, उसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं, मतलब वहाँ पे हमारी फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मिड लाइन दिख रही है ना स्कल में, ऐसे मिड लाइन डिवाइड करते हुए स्कल को, उसी के साइड में आप पेराइटल बोन देख रहे होंगे, वहाँ पे हमारी पेराइटल बोन प्रेजेंट होती है। बट गाइस, पेराइटल बोन जो मिड लाइन है ना हमारी वो स्कल की, उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, सिर्फ उसी साइड मिड लाइन मतलब पेराइटल बोन हमारी प्रेजेंट नहीं होती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारी पेराइटल बोन है वो हमारे स्कल के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, और इसके साइड वाले पोर्शन में भी हमारी पेराइटल बोन प्रेजेंट होती है। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ऑसिपिटल बोन जहाँ पे लिखा हुआ है, उधर हमारी ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पीछे की तरफ होता है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है कि फ्रंटल बोन यहाँ सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, बीच में हमारी पेराइटल बोन प्रेजेंट होती है, उसके नीचे हमारी ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अब मैं आपको डिस्कस कर लूँ सूचर। तो गाइस, सूचर का मतलब क्या होता है? सूचर मतलब कि जॉइंट। जॉइंट गाइस, ये जॉइंट ऐसा वैसा जॉइंट नहीं होता, ये इनमूवेबल जॉइंट होता है। इससे जैसे कि स्कल, कहीं पे भी हमारा स्कल डैमेज हुआ, तो डैमेज जो होता है ना वो एकदम डैमेज नहीं होता, ये सूचर से ही वहाँ पे क्रैक आता है, बट एकदम नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारे हेड में, या फिर कहीं पे भी सूचर प्रेजेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइटली जॉइंट होता है। वो जब ज़्यादा हार्ड इंजरी होती है तब जाके ये क्रैक्स खुलते हैं हमारे स्कल के। तो सूचर यहाँ पे कितने प्रेजेंट है हमारे नॉर्मा वर्टिकैलिस में, देख लेते हैं हम लोग। पहला है हमारा कोरोनल सूचर, जो कि प्रेजेंट है हमारा फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच में, जैसा कि लिखा भी है थ्योरी में, प्लेस बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन। अब आपको मैंने बता दिया कि फ्रंटल कहाँ पे, पेराइटल कहाँ पे। तो जो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली लाइन देख रहे हैं ना बीच में, उसे हम बोलेंगे अपना कोरोनल सूचर, जो कि डिवाइड कर रहा है हमारे फ्रंटल और पेराइटल बोन को। नेक्स्ट है हमारा सेजाइटल सूचर, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है मीडियल प्लेन में, और जो डिवाइड करता है हमारी दोनों साइड की पेराइटल बोन को। मतलब आप जो ये लेटरल लाइन देख रहे हैं ना बीच में, उसे हम बोलेंगे अपना सेजाइटल सूचर, जो कि हमारा डिवाइड कर रहा है दोनों साइड की पेराइटल बोन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेम्बॉइडल सूचर, जो कि हमारा लैम्डा शेप का दिखता है, मतलब लैम्डा लाइक शेप मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो जो आप लोग बीच का पार्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो थोड़ा लैम्डा टाइप शेप दिख रहा है ऑसिपिटल के ऊपर, जो शेप दिख रही है आपको, वो है हमारा लेम्बॉइडल सूचर। और वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? लाइज पोस्टीरियरली बिटवीन ऑसिपिटल एंड टू पेराइटल बोन, मतलब दो पेराइटल बोन के बीच में और ऑसिपिटल के ऊपर ये प्रेजेंट है हमारा लेम्बॉइडल सूचर। जैसा कि आपको दिख रहा है लैम्डा लाइक शेप टाइप का, उसे हम लेम्बॉइडल सूचर बोलते हैं। अनदर वन है हमारा मेटोपिक सूचर। गाइस, पहली बात तो ये बहुत कम लोगों में प्रेजेंट होता है, मतलब 3 to 8% लोगों में ये प्रेजेंट होता है मेटोपिक सूचर। और अनदर चीज़ इसकी, ये हमारा लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है? जो फ्रंटल बोन है ना, उसके ऊपर जो आपको सूचर दिख रहा है, उसे हम मेटोपिक सूचर बोलते हैं। तो लाइज मीडियल प्लेन एंड सेपरेट टू हाफ ऑफ द फ्रंटल बोन, मतलब ये सिर्फ फ्रंटल बोन को डिवाइड करता है और बीच में प्रेजेंट होता है, मिड लाइन के साथ साथ आप लोग मीडियल प्लेन में ये प्रेजेंट होता है। और ये कब हमारा फ्यूज़ होता है? 6 ईयर में ये फ्यूज़ हो जाता है। मतलब जैसे 3 to 8 इंडिविजुअल में से कोई इंडिविजुअल में अगर आपको मेटोपिक सूचर मिला है ना, तो वो मेटोपिक सूचर हमारा 6 साल से पहले ही फ्यूज़ हो जाता है, पता नहीं चलता है उस इंडिविजुअल में कि ये मेटोपिक सूचर इसमें कभी प्रेजेंट था।
तो गाइज ये तो हमारे थे सूचर्स और डायग्राम पूरा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि गाइज अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी आपको मिलती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अब हम अपनी क्लिनिकल एनाटमी। Frontalis are site of growth of skull which help to determine age। तो गाइज यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे फॉन्टैलिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो भी हमारे स्कल में बोन्स प्रेजेंट होती है ना, उन बोन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम फॉन्टैलिस बोलते हैं। तो जब ये स्पेस हमारा भरने लगता है या फिर जितनी भी बोन्स है हमारी हार्ड होने लगती है, हार्डनेस को यहाँ पे हम ऑसिफिकेशन बोलते हैं। एनाटमी में आपको हमेशा सुनने में आएगी बोन्स ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब जब हमारी बोन्स हार्ड होती हैं तो उसे हम ऑसिफिकेशन बोलते हैं। तो फॉन्टैलिस मतलब क्या होता है, मतलब वही स्पेस होता है हमारा, जब वो स्पेस हमारा भरने लगता है या फिर जितनी भी हमारी बोन्स हैं वो हमारी हार्ड होने लगती हैं, उस टाइम पे उसे वो चीज़ हमारा डिटरमाइन करता है कि स्कल हमारा ग्रो हो रहा है और हमारी जो भी ह्यूमन बीइंग की एज है वो बढ़ रही है। तो फॉन्टैलिस इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अनदर पॉइंट है, इन केस ऑफ फॉन्टैलिस फ्यूज अर्ली चिल्ड्रन आर लेस इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, अगर हमारे जो अर्ली एज में पहले ही अगर फॉन्टैलिस, जब हमारी जो स्पेस है वो भरने से पहले ही अगर फ्यूज़ हो जाती है तो बच्चा जो होता है, जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं। ये हमें क्लिनिकल एनाटमी में बताया जाता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जितने भी पेशेंट आते हैं तब हमें पता चलता है कि अगर पेशेंट का फॉन्टैलिस वाला पार्ट फ्यूज़ हो चुका है तो वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है अकॉर्डिंग टू अदर चिल्ड्रंस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा, एंटीरियर फॉन्टैलिस इज बल्जिंग कॉज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मतलब जब जो हमारा अंदर वाला फ्रंटैलिस पार्ट है वो अगर बल्ज हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, तो वो क्या कॉज कर सकता है, वो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर कॉज कर सकता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा डिफाइन होता है ऐसे कि जो प्रेशर हमारा क्रेनियोस्पाइनल कंपार्टमेंट में होता है वो एक क्लोज सिस्टम होता है, और जब ये प्रेशर बढ़ता है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन में तो वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, और इस टाइम पे डॉक्टर इसे ट्रीट नहीं कर पाते हैं और वो जो पर्सन है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। इससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है अगर ये प्रेशर हमारा ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है हमारा एंटीरियर फ्रंटैलिस डिप्रेस। जब वो हमारा एंटीरियर फ्रंटैलिस डिप्रेस हो जाता है तो वो क्या चीज़ कॉज करता है, डिक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इस टाइम पे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो ये ल्यूम्बर पंचर कॉज करता है। और ये ल्यूम्बर पंचर क्या होता है, ये जिसमें कि पेशेंट को उसकी बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बिकॉज उसमें जो फ्लूइड होता है वो उसमें डिक्रीज़ हो जाता है। जो कि हमारा वो जो फ्लूइड अगर डिक्रीज़ हो जाता है ना, फ्लूइड हमारी हेल्प करता है किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करने में, बट अगर वो ही डिक्रीज़ हो जाएगा तो उससे हमारा ल्यूम्बर पंचर कॉज होगा और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा कैपुट सक्सेडेनम, जिसका मतलब स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प इन न्यू बॉर्न बाय द प्रेशर ऑफ यूट्रस एंड वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग डिलीवरी। मतलब डिलीवरी टाइम पे यूट्रस और वेजाइनल वॉल्स का प्रेशर जब फीटस पे पड़ता है तो कभी कभी होता है कि जब फीटस जैसे ही बर्थ लेता है तो उसका जो स्कैल्प है वो थोड़ा बहुत स्वेल हो जाता है, तो उसे हम कैपुट सेडेक्शनम बोलते हैं, जो कि बाद में हमारा अपने आप नॉर्मल हो जाता है थोड़े टाइम बाद। इससे न्यू बॉर्न बेबी को कोई भी डिजीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत प्रेशर के थ्रू, जो भी वेजाइनल वॉल्स का प्रेशर होता है, यूट्रस का प्रेशर होता है, उसके थ्रू ये न्यू बॉर्न बेबी में हो जाता है। कभी कभी ये हमें देखने को मिलता है, इसे हम कैपुट सक्सेडेनम भी बोलते हैं। तो गाइज आई होप आप सभी लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी टिपिकलनेस आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है, उसमें आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोग को ये टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।